अंकिता ने अपने पापा के लिए मल्लिका जी का घर तक छोड़ दिया। वो कौन है जिसने मेरी बेटी को मेरा घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है? आपके हक की दौलत हमारे पास थी। संजना ने जो किया उसके पीछे मल्लिका जी रोशन अंकल को जिम्मेदार मान रही हो? आंख के बदले आंख, जान के बदले जान और बेटी के बदले बेटी। उसके पहले रोशन नंदा की बेटी घर से बाहर होनी चाहिए, समझ गए ना? ठीक है, लेकिन मेरा पैसा तैयार रखिएगा। वो तुम्हें मिल जाएंगे। रोशन नंदा, अब देखना मल्लिका महेश्वरी से टकराने का अंजाम क्या हुआ है। मल्लिका महेश्वरी और सजना लेकिन संजना और अंकिता बहनें हैं। मल्लिका महेश्वरी संजना की सौतेली संजना के डैड ने संजना की माँ की डेथ के बाद मल्लिका महेश्वरी से दूसरी शादी और मल्लिका महेश्वरी ने संजना को और उसके डैड को दोनों को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मल्लिका महेश्वरी ऐसा सोचती इस साजिश में डैड भी शामिल। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह संजना ने सबको प्लान करण भी तो अविका की लाइफ प्लान किया जैसा माँ, अरे अविका बैठो ना। माँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोग बहुत दुखी हो। बेटा तुम्हारी वजह से नहीं, उस करण की वजह से। बेटा हम दिन ब दिन उस करण की असलियत के बारे में जानने लगे हैं। उसने तुम्हारे साथ नाटक किया है। तुम्हारा मिलना, तुम्हारी शादी, तुम्हारा रिश्ता, सब कुछ नाटक था। सिर्फ एक झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। बेटा ये तो तय है कि आज नहीं तो कल तुम दोनों को जुदा होना है, क्योंकि ऐसे रिश्तों का अंजाम सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर अकेली रहूंगी। अविका, माँ तुम्हारी ही बेटी हूं मैं। आपने भी पापा के सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा ना? अविका हमारा रिश्ता, हमारी जिम्मेदारियां सब अलग थी। रिश्ता तो मेरा भी वही है माँ। अविका, माँ झूठ करण ने बोला था, मैंने नहीं। नाटक करण ने किया था, मैंने नहीं। माँ मैं
तो आज भी उससे सच्चा प्यार करती हूँ। भाविका, इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम उस इंसान से प्यार? माँ, रिश्ते बनाते वक्त ये गारंटी तो ली या दी नहीं जाती ना कि हम सुखी ही रहेंगे। वो शादी के रिश्ते को भूलना चाहता है तो भूल जाए। मुझसे नहीं होगा माँ, मैं नहीं भूल सकती। भाविका, वो झूठा है और आगे कितने झूठ बोलेगा, कितने धोखे देगा, हमें नहीं मालूम। और बेटा, उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किसके इशारों पर नाच रहा है, ये भी तो नहीं पता हमें। हाँ माँ, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मेरे मन में क्या है। माँ, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन हम मंदिर की सीढ़ियां ये सोचकर तो नहीं चढ़ते कि भगवान हमारी सारी मुरादें पूरी करेगा। जब हम भगवान को कंसेशन दे सकते हैं तो इंसान को क्यों नहीं माँ? मतलब भाविका, तुम जिंदगी भर अकेली रहोगी लेकिन उस करण को कभी नहीं भूलोगी? नहीं भूलूंगी माँ, रिश्ता तो रहेगा। उसके दिल में धोखा बनकर, मेरे मन में गलती बनकर। उस बदनसीब को तो ये भी नहीं पता है कि वो जिसे रुला रहा है वो लड़की खुद उसके लिए रो रही है। प्रेम, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे अंकिता, तुम आओ ना। तुम यहाँ? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। कैसी हो? खुश हूँ प्रेम। मैं जानता हूँ कहाँ हो और क्या कर रही हो, मैं सब जानता हूँ। मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ। यू नो प्रेम, तुम्हारी ही वजह से मैं आज अपने पापा के पास हूँ, उनके साथ रह रही हूँ। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। थैंक यू प्रेम, मैंने वही रास्ता चुना है। एनीवेज, अभी भी वक्त है प्रेम, सोच लो, मैं या विधि। अंकिता, तुम जो भी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो प्रेम। देखो अंकिता, बीच में मत बोलो। आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा प्रेम। तुम्हारी जिंदगी में या तो मैं रहूंगी या विधि। देखो अंकिता, तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। और अंकिता, ये नाटक बंद करो। तुम्हारे मुझसे वैसी बातें शोभा नहीं देती। तुम्हें पता चल गया? ऑफ कोर्स अंकिता, जो लड़की अपने खोए रिश्तों को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे, आई एम श्योर वो अब रिश्तों को बहुत अच्छे से समझती है। वैसे एक बात कहूं, तुम और प्रेम भी साथ में अच्छे लगते हो। हाँ, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाऊंगी विधि। प्रेम तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। साथ में अच्छा दिखने से ज्यादा अच्छा साथ में अच्छा जीना होता है। हमेशा खुश रहना तुम। मैं अब चलूं? बाय विधि, टेक केयर प्रेम। टेक केयर। बाय। कितनी बदल गई ना अंकिता। हाँ। एंड बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाटक कर रही थी? प्रेम, जब इंसान सच बोलना शुरू कर देता है ना, वो ठीक से झूठ नहीं बोल पाता। जो घमंड, जो नफरत अंकिता की आंखों में थे ना, वो सब आंसू बन के बह चुके हैं। जानती हो तुम, अंकिता की आंखें अपने पापा के लिए सूखी नहीं रही है।
माँ ने दूसरों को रुलाना सिखाया, और आज देखो अंकिता अपने पिता के लिए रो रही है। अरे हाँ शर्मा जी, मैं पहुंचाता हूँ पैसे आपके। हाँ ठीक है ठीक है। पैसा सबको चाहिए, बिजनेस भी करना है, नोट भी कमाने हैं, लेकिन 100 रुपए भी अटक जाते हैं ना तो तुरंत फोन कर देते हैं कुत्ते कहीं के। एक एक को देख लूंगा बस, एक बार मेरा बिजनेस जम जाए, बिजनेस जम जाए मेरा बस। कौन सा बिजनेस करण? तुम सच में कोई बिजनेस कर भी रहे हो या फिर? अविका, कभी तो कुछ सच बोलो। क्या बिजनेस करते हो, कहाँ जाते हो, मिलते किससे हो? कुछ तो बताओ करण। लिसन अविका, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। आई नीड मनी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अभी तो 2 करोड़ रुपए थे तुम्हारे पास। 2 करोड़ रुपए? अरे अरे बिजनेस मुफ्त में होता है क्या? इतने पैसों में यहाँ पर अच्छा ऑफिस नहीं मिलता इस शहर में। देखो मुझसे मत उलझो इस वक्त, मुझे वैसे भी पैसों का। ये कंगन असली है क्या? मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। ये तो असली होंगे, असली होंगे। निकालो 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 इनको जल्दी। अरे क्या कर रहे हो करण? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? निकालो इसे, जल्दी निकालो कंगन। करण ये मेरे सुहाग की निशानी है। तुम्हारे सुहाग को तो पैसों की जरूरत पड़ी है, हैं? सुहाग हो तुम्हारा? अरे सुहाग की निशानी सुहाग के काम नहीं आएगी तो फिर किसके आएगी? चलो 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 जल्दी निकालो। थैंक यू गॉड, पैसों का इंतजाम हो गया। करण करण ये क्या कर रहे हो तुम? चिल्लाओ मत, ये भी कुछ कम पड़ेगा। और कौन कौन से गहने हैं तुम्हारे पास? ऐसे मत देखो, अरे जब कमा लूंगा ना तो 10 गुना वापस कर दूंगा मैं। चलो 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 जल्दी दिखाओ, क्या क्या दिया है हमारी सासू माँ ने। अरे दिखाओ चलो जल्दी। जय हो सासू माँ। कितनी अच्छी हैं आप। करण मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए प्लीज। कुछ नहीं तो ये भी चलेगा। चलो निकालो इसे, निकालो। करण? अरे करण क्या, अरे तुम्हारे पति परमेश्वर को पैसों की जरूरत पड़ी है, जल्दी निकालो। चलो 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 चलो। करण कैसी बात कर रहे हो, ये मंगलसूत्र है। हाँ तो सोने का है ना। चलो जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। नहीं करण, करण नहीं प्लीज। जल्दी निकालो। नहीं करण, अरे please, निकालो नहीं इसको, करण, नहीं, अरे नहीं। निकाल। मैं भी तो देखूं माँ, करण की सीमा क्या है। मेरे कंगन, मेरा मंगलसूत्र हमारे रिश्ते की पहचान थी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अविका, अविका क्या हो बेटा, तुम ऐसे बुत बने क्यों खड़ी हो? अविका बेटा बोलो ना। माँ, अविका तुम्हारे वो वाले कंगन?
मंगलसूत्र? बेटा बोलना, कहाँ है तुम्हारे गहने? हाँ माँ, वो करण। क्या? ये करण ने तुम्हारे गहने ले लिए? हाँ माँ, करण ने मेरे कंगन, मंगलसूत्र सब ले लिया। माँ, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। पता है तुम्हें, उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दे दिया। उसकी ये जुर्रत! मैं अभी बात करती हूँ उससे। नहीं माँ, नहीं। अरे कब तक बचाती रहोगी उसे? आखिर कब तक? बस ये दिन देखना बाकी रह गया था। भाविका, इस लड़के के लिए तुम अपनी सारी जिंदगी अकेली गुजारने के लिए तैयार थी, और इस रिश्ते की दुहाई दे रही थी तुम। लेकिन बस अब बहुत हो गया। आज फैसला होकर रहेगा। अब करण इस घर में नहीं रह सकता, और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। नहीं माँ, आप पापा को कुछ भी नहीं बताएंगी। माँ, पापा को पता चल गया तो पापा वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो पहले थे। माँ, वो बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माँ, आप तो जानती हो ना, वो फिल्म कितने लोगों का सपना है। विधि का, संजना का, पापा का। पहली बार हमने पापा को इतने अच्छे से काम करते हुए देखा है। माँ, आप भी जानती हैं, हमने पापा को ये सब बताया तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। नहीं माँ, मैं अपनी गलती की सजा पापा को नहीं देना चाहती। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ। मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, आप पापा को कुछ भी नहीं बताना। अरे बेटा, कब तक सहेगी तू? लेकिन आखिर कब तक? मैं भी तो देखूं माँ, करण की सीमा क्या है। मेरे कंगन, मेरे मंगलसूत्र हमारे रिश्ते की पहचान थी, जो आज करण खुद बेचने जा रहा है। मैं भी देखती हूँ माँ, क्या कीमत है मेरे रिश्ते की। अंकिता, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर वापस चली जाओ और अपनी शूटिंग पूरी करो, लेकिन तुम मानी ही नहीं। पता, आज तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हो पा रही है और तुम्हारे मॉम के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। प्रिसाइसली दी, ये वही रुपए फंसे हैं जो मॉम के कभी थे ही नहीं। अंकिता, इंडस्ट्री में लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आई डोंट केयर दी, मीडिया में जिसे जो बोलना हो बोले, इंडस्ट्री में जो गॉसिप करनी हो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फिल्म बंद हो गई तो क्या, आपकी फिल्म तो खत्म हो गई। वो क्या कम खुशी की बात है? कि मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन अगर मॉम की गुनाहों की सजा मिलने का जरिया बन सकूं ना, तो शायद मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाए। अंकिता, हाँ दी, जब मैं सच्चाई नहीं जानती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था तुम पर। आपकी फिल्म ना बने इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन आज नहीं। लेकिन आज अगर आपकी फिल्म रिलीज होगी तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि ये हमारे पापा की फिल्म है। You're right. सच कहूं तो अब दिल का बोझ कम हो जाए वही अच्छा है। इतनी गलत जिंदगी जी रही थी मैं। दी, प्रेम ने सच ही कहा था, ये ग्लैमर, ये पैसे, फिल्म्स, करियर सिर्फ यही जिंदगी नहीं है। उसी ने मुझसे कहा था कि मुझे पापा के पास रहना चाहिए। अंकिता, तुम प्रेम को सिर्फ जानती ही नहीं, कभी बहुत प्यार भी करती थी। हमारी मंगनी भी हो चुकी थी।
हाँ मैं सब जानती हूँ, एवरीथिंग। प्रेम ने सिर्फ और सिर्फ विधि से ही प्यार किया थी। अभी अगर मुझे किसी चीज की फिक्र है तो सिर्फ मेरी बेटी की। मतलब कि वो खबर सच है कि अंकिता ने घर छोड़ दिया? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम ने सिर्फ और सिर्फ विधि से ही प्यार किया थी। हमारी अगर शादी भी हो जाती तो भी मैं प्रेम के मन में वो जगह नहीं ले पाती जो विधि की है। कभी कभी रिश्तों का टूटना ही अच्छा होता है। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा ठीक हो जाए और आपकी फिल्म रिलीज हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। वो सब तो ठीक है अंकिता, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि इस लड़ाई में तुम्हारा करियर बर्बाद हुआ और तुम्हारी फिल्म बनने से रह गई। पापा तो मिल गए हैं ना। अगर सच्चाई जानने के बाद भी सब कुछ भूलकर मैं शूटिंग करने के लिए चली जाती तो क्या फर्क रह जाता मुझ में और मॉम में। मैं घर छोड़कर आ गई। इस बात की तकलीफ शायद मॉम को उतनी नहीं होगी कि मैं उनके साथ नहीं हूं। इस बात की तकलीफ ज्यादा होगी उन्हें कि उनके करोड़ों रुपए फंस गए हैं। हाँ, मॉम बहुत चाहती है मुझे। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर बात मेरे और पैसों के बीच हो तो आज भी शायद वो पैसों को ही चुनेंगी। संजना की फिल्म की रिलीज डेट भले ही डिक्लेयर हो चुकी है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली संजना की फिल्म रिलीज नहीं होगी। ये न्यूज के लिए तुम तैयार रहना।